अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल अवेकिंग न्यूज़ में। आइए सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। चंद मीटर दूर सरहद पर खुराक का अंबार, लेकिन गजा मुकम्मल कहत ज़दा। जलते ट्रक को पेट्रोल पंप से हटाने पर सऊदी शहरी के लिए 10 लाख रियाल का इनाम। वोटर अधिकार यात्रा, इमरान प्रताप गढ़ी का ऐलान, हुकूक पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदउनवानी की पुष्टपनाही का इंडिया ब्लॉक और टीएमसी पर नरेंद्र मोदी ने लगाया। आसाम के वजीर आला को मुअत्तल किया जाए और केस दर्ज किया जाए। मदारिस के खिलाफ जालिमाना कार्रवाई बंद करे यूपी और उत्तराखंड हुकूमत। अल इंडिमली काउंसिल। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस का फरमान, मुस्लिम बैंड के हिंदू नाम नहीं हो सकते। चंद्राबाबू नायडू का इल्जाम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सियासत में गुंडागर्दी को फरोग दे रही है। बूटसा सत्यानारायणा का काउंसिल में टीडीपी पर गुंडागर्दी और बदउनवानी का इल्जाम। गोविंदा की अहलिया सुनीता ने तलाक का मुकदमा दर्ज किया। नाज़रीन, ये थी अब तक की सुर्खियाँ। आइए अब तफसील से खबरों को जानते हैं। चंद मीटर दूर सरहद पर खुराक का अंबार, लेकिन गजा मुकम्मल कहत ज़दा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल पर बरहम। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने तशवीशनाक इंकिशाफ किया है कि गजा बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा हो चुका। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक टॉम फ्लेचर ने जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ब्रीफिंग के दौरान एतराफ़ किया कि गजा का कह ऐसा था जिसे हम रोक सकते थे, लेकिन हमें ही काम से रोक दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि खुराक से भरे ट्रकों का गजा की सरहदों पर अंबार है, मगर इसराइली रुकावटों की वजह से गजा के लोग भूखे मर रहे हैं। टॉम फ्लेचर ने इसराइली बेरहमी का जिक्र करते हुए बताया कि यह कहत एक ऐसे इलाके में है जहां खाना वाफिर मिकदार में महज चंद 100 मीटर दूर मौजूद है, लेकिन ना इमदाद को आने की इजाजत है और ना फलस्तीनियों को वहां जाने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि ये बहरान बच्चों, ख्वातीन और कमजोर तबकों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। वालिदैन को ये फैसला करने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो किस बच्चे को खाना खिलाएं। जलते ट्रक को पेट्रोल पंप से हटाने पर सऊदी शहरी के लिए 10 लाख रियाल का इनाम। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर शाह सलमान ने हिदायत जारी की कि सऊदी शहरी माहिर फहद अल-अदलबह को शाह अब्दुल अजीज मेडल फर्स्ट क्लास और 10 लाख सऊदी रियाल $2,67,000 बतौर इनाम दिए जाएं। 40 साल से ज्यादा उम्र के अल-अदलबह गुज़िश्ता जुमे को अपने गांव अलसालिए जा रहे थे, जो दारुल हुकूमत रियाज से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, के रास्ते में उन्होंने एक ट्रक को जलते देखा जिसमें जानवरों के लिए चारा लदा हुआ था। ट्रक के ड्राइवर ने आग पर काबू पाने में नाकामी पर उसे पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब छोड़ दिया था, जो खतरनाक था। वोटर अधिकार यात्रा, इमरान प्रताप गढ़ी का ऐलान, हुकूक पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के सेमेंचल इलाके से महागठबंधन ने वोटरों के हक और जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई सियासी मुहिम शुरू की है, जिसे वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है। इस मुहिम का मकसद वोटर लिस्ट से नाम काटने के खिलाफ अवाम में बेदारी लाना और मरकजी और रियासती हुकूमत पर सवाल उठाना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की क़ियादत में ये यात्रा बिहार के मुख्तलिफ इज़ला से गुजर रही है और अवामी राब्ता कायम कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है और फ़िलहाल ये कटिहार से गुजर रही है। दोपहर के वक्फा के दौरान महागठबंधन की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के राज्य सभा रुकन और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी चेयरमैन बराए अक़लियती शोबा इमरान प्रताप गढ़ी और आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने खिताब किया। आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार की जनता जिस तरह से यात्रा से जुड़ रही है, वोटर अधिकार यात्रा से,
वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और बाकी गठबंधन के सभी सहयोगी लीडर्स उस यात्रा में पुरजोर तरीके से भाग ले रहे हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में आपसे बात करने के लिए और कुछ तथ्यों को साझा करने के लिए मैं इमरान प्रताप गढ़ी आपके बीच में हूं। बदउनवानी की पुष्टपनाही का इंडिया ब्लॉक और टीएमसी पर नरेंद्र मोदी ने लगाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को हिज़्ब इख्तिलाफ के इंडिया ब्लॉक बशमूल टीएमसी पर इल्जाम लगाया कि वो बदउनवानी को बचाने और कानून साजी के इक़दामात के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, जिसका मकसद अवामी जिंदगी में एतमाद को यकीनी बनाना है। यहां एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने इस हफ्ते के शुरू में पार्लियामेंट में पेश किए गए आईन 130 और तरमीम बिल 2025 का बिलवास्ता हवाला दिया, जिसमें वज़राए आज़म, वज़राए आला और वज़रा के 30 दिन या इससे ज्यादा जेल में रहने की सूरत में उन्हें ओहदा संभालने से रोकना है। आसाम के वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाए और केस दर्ज किया जाए। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का अहम इजलास मौलाना महमूद असद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर सदारत बुध की शाम ऑनलाइन मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के अराकीन व मदऊइन खुसूसी बज़रिया ज़ूम शरीक हुए। इजलास में आसाम के मौजूदा हालात और फ़लस्तीन में जारी नस्ल कशी के सुलगते मसाइल पर तफसील से तबादलाए ख्याल हुआ और अहम फैसले किए गए। साथ ही जमीयत की मिंबर साजी के बाद तमाम इंतखाबी मामलात के लिए हसब दस्तूर 56 मीम के इंतखाबी बोर्ड के क़याम और उसके उसूल व ज़वाबित के खाका पर गौर हुआ और इसे मंजूरी दी गई। मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद ने आसाम में जारी इनखला और 50,000 से ज़ायद ख़ानदानों को बेघर करने जैसी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की। अपनी तजवीज़ में मजलिस आमिला ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्क के आईनी इदारों बिलखुसूस सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि आइन को बचाने के लिए आसाम के वज़ीर आला को बिला ताख़ीर मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमात दर्ज किए जाएं। मजलिस आमिला का ये इजलास ये वाज़े करना ज़रूरी समझता है कि जमीयत उलमा हिंद रोज़न ओल से किसी भी सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े की तायीद नहीं करती, लेकिन सद अफसोस के आसाम में गैर इंसानी, गैर मुनसिफाना सलूक, मजहबी बुनियाद पर तासुब और नफरत अंगेज बयानात ने इनखला के इस पूरे अमल को इंसानी हमदर्दी और इंसाफ के दायरे से खारिज कर दिया है। मदारिस के खिलाफ जालिमाना कार्रवाई बंद करे यूपी और उत्तराखंड हुकूमत। अल इंडिमली काउंसिल दिल्ली के शोबा तालीम की एक अहम मीटिंग आज गूगल मीट पर मुनक़िद हुई। इस मीटिंग की सदारत मौलाना अनीस अर्रहमान कासिमी कारगुजार सदर अल इंडिमली काउंसिल ने की, जबकि मीटिंग का आगाज मुफ्ती जमाल अल दीन कासिमी की तिलावत से हुआ। निजामत करते हुए शोबा तालीम के सेक्रेटरी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आलम कासिमी ने कहा कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क में मुसलमानों की दीनी तशख़्ख़ुस की हिफाजत का सबसे मजबूत जरिया है। ये मदारिस ही हैं जिनकी वजह से इस मुल्क में मुसलमानों का दीन व ईमान महफूज है। इसीलिए अंग्रेजों ही के ज़माना ही से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। आज इस मुल्क की फस्ताई ताकतें चाहती हैं कि मुल्क से मुख्तलिफ बहानों हीलों के जरिया मदरसों के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। यूपी और उत्तराखंड की हालत बद से बदतर है। आसाम मदरसा बोर्ड के मुल्हक इदारों को पहले ही स्कूलों में तब्दील किया जा चुका है। यूपी और उत्तराखंड में बहुत से मदरसों को मुनहदिम किया जा चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि इस सिलसिला में ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अल इंडिमली काउंसिल बिहार के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद नाफे आरिफी ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि यूपी में 25,000 मदरसों की तादाद है, जिसमें से 16,513 मदरसा बोर्ड से मुल्हक हैं, बकिया 8,449 गैर तस्लीम शदा है और 25 अप्रैल 2025 को भारत नेपाल सरहद के 350 मदरस के खिलाफ कार्रवाई की गई और सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया और श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, बाराइच और लखीमपुर खीरी के दर्जनों मदारिस बंदावर मुनहदिम कर दिए गए। कल श्रावस्ती के 03 मदारिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खोलने हुक्म दिया है। मौलाना आरफी ने मजीद कहा कि ये तमाम मामला कानूनी
उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस का फरमान, मुस्लिम बैंड के हिंदू नाम नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में हिंदू नामों से रेस्तोरां चलाने वाले मुस्लिम मालिकान का तनाज़ा अभी थमा ही था कि मुरादाबाद जिला में हिंदू दूधोताहे के नाम पर बैंडोहे के नाम पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में 9 जुलाई को एक वकील शबी शर्मा ने चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस इस हफ्ते हरकत में आई है। मंगल 20 अगस्त को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी के कुमार राणा विजय सिंह ने कई बैंड ऑपरेटर्स को, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे, तलब किया और उन्हें हिदायत की कि वो अपने बैंड के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर न रखें। बैंड ऑपरेटर्स पुलिस की इस बात पर राजी भी हो गए। पुलिस ने बताया कि शिकायत में दावा किया गया है कि जिला में तकरीबन 15 से 20 मुस्लिम बैंड ऑपरेटर्स हिंदू दूधोताहे के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि इससे मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। चंद्राबाबू नायडू का इल्जाम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सियासत में गुंडागर्दी को फरोग दे रही है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू ने आज अपोजिशन जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर सियासत में गुंडागर्दी करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 45 बरसों से सियासत में हैं, मगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और उसके सदर साबिका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी जैसा गुंडागर्दी को फरोग देने वाला सियासतदान नहीं देखा। गुंडागर्दी गलत कश्मीर इस पार्टी का शियार है। ये जमात गलत उसूलों पर चलती है। ఎవరికైనా ఉందమ్మా? ఎవరికుంది పేపరు? ఎందుకుంది పేపరు అంటే పేపరు టీవీ పెట్టుకొని తప్పుడు వార్తలు వేయడానికి అది ఒక పేపర్ పెట్టుకున్నాడు, టీవీ పెట్టుకున్నాడు. నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఒక విషయం, ఎవరైనా నేరాలు చేసి ఘోరాలు చేసి రాజకీయాల్లో మనుగడ సాధించారా? ఇంతవరకు ఎవరన్నా చేసినట్టు సాధించారమ్మా? నేను అడుగుతున్నా మీకు. అందులో ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఎవరన్నా మర్డర్లు చేసేవారంటే రానిరు, ఇక్కడికి జిల్లాకే రానిరు. అలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు నేర చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశారు. बूटसा सत्यानारायण का काउंसिल में टीडीपी पर गुंडागर्दी और बदनवानी का इल्जाम। कानून साज काउंसिल में वही एसआर कांग्रेस पार्टी के कायद बूटसा सत्यानारायण ने हुक्मरान तेलुगु देशम पार्टी पर सरकारी गुंडागर्दी और बदनवानी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन बड़े पैमाने पर बदनवानियों में मुलव्वस हैं। रियासती वज़रा, अराकीन असेंबली और तेलुगु देशम कायदीन पर करप्शन में मुलव्वस होने के इल्जामात के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ముఖ్యం పరివర్తన లేదు. కొనేదో చెప్పారు, మళ్ళీ మన్నాడు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇంకో ఇన్సిడెంట్ జరగలేదన్నాకి ఏ రోజైతే చెప్తారో సీరియస్ గా ఉండమని, ఆ మన్నాడు ఇంకో ఇన్సిడెంట్, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఒక మంత్రి మీద కాదు, లేకపోతే ఒకరి మీద కాదు, ఒకరి ఎంత ఎక్కలేదు, ఒకరిని వచ్చి కొంత ఎక్కలేదు, మొత్తం అందరూ కూడా అలాగే ఉన్నారు. ఆరోపణలు అయితే, దోపిడీ అయితే, భూకబ్జాలు అయితే మరి అడిగే ఎక్కలేదు. అవకాశం వరకు దోచు తినేస్తారు, పెద్ద స్థాయి నుంచి కింద స్థాయి వరకు. ఉదాహరణలతో కలిపి చెప్తున్నా దాని మీద ఎంక్వైరీ లేదు, దాని మీద విచారణ లేదు, ఇలా అనేస్తానంతే. పోతే పోనీ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ గమనించమని కోరుతున్నాను. ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా వ్యవహార శైలి ఎలాగుందో, పరిపాలన విధానం ఎలాగుందో, అంత దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి. మరి ఎక్కడ సామాజిక వచ్చి నీడ, సామాజిక రక్షణ? गोविंदा की अहलिया सुनीता ने तलाक का मुकदमा दर्ज किया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा और उनकी अहलिया सुनीता एहोजा की शादी के 37 साल बाद अब अलहदगी की खबरें सुर्खियों में हैं। सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की दफा 13 IIB के तहत तलाक की दरखास्त दायर की। इसमें उन्होंने गोविंदा पर बेवफाई, जुल्म और तरन ताल्लुक जैसे संगीन इल्जामात लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 25 मई को गोविंदा को तलब किया था और जून से दोनों फरीकैन को मुसालहत की कोशिशों में शामिल किया गया। ताहम सुनीता हर समात पर मौजूद रहें, जबकि गोविंदा बार बार अदालत से गैर हाजिर रहे। याद रहे कि फरवरी 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोविंदा
और सुनीता के दरमियान मुस्तकिल झगड़ों और मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी की वजह से अलहदगी हो रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि गोविंदा की एक 30 साला मराठी अदाकारा से बढ़ती कुर्बत उनके रिश्ते में दरार का बाइस बनी है। नाजरीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।